तो आज हम देखेंगे कलर्स ऑन HTML। वैसे आप सब जानते हैं कि कलर्स का हमारी रियल लाइफ में क्या यूज है, वैसे ही कलर्स का HTML में भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल लर्नर पर स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। ये सबसे पहले कलर्स। आप कलर्स को कई तरह से यूज कर सकते हैं HTML में। जैसे कि पहले आप बैकग्राउंड कलर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो वेब पेज है उसमें बैकग्राउंड कलर आ जाए तो आप बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। लेकिन आपको कलर को यूज करने से पहले आपको एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे कलर्स में हम COLOUR ये कलर कभी यूज नहीं करेंगे। ये हमारा इंडियन स्टैंडर्ड है और ये कई सारे वेब ब्राउज़र में सपोर्ट नहीं करता ये कलर का फॉर्मेट, इसलिए हम COLOR को ही यूज करेंगे, COLOUR को यूज नहीं करेंगे। ओके। और आप बैकग्राउंड कलर कर सकते हैं या आप अपने टेक्स्ट को कलर कर सकते हैं, या आपने मान लीजिए किसी वेब पेज में एक लिंक क्रिएट की है, आप उस लिंक को कलर कर सकते हैं। और कलर करने के कई हमारे पास मेथड्स होते हैं। जैसे आप कलर नेम, आप डायरेक्टली उस कलर का नेम लिख सकते हैं। जैसे आपने लिखा कलर येलो, तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली वो कलर हो जाएगा येलो कलर में चेंज हो जाएगा। फिर आता है हेक्स कलर कोड। एक हेक्स कलर कोड टेक्निक होती है और एक RGB कलर कोड। कलर नेम देखिए, हमने अभी आपको बताया वी कैन स्पेसिफाई कलर नेम डायरेक्टली, हम डायरेक्टली उसका नाम लिख देंगे, जस्ट लाइक रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू एक्सेट्रा। और एक हेक्स कलर कोडिंग होती है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये 6 डिजिट का होता है, ठीक है ना। इट इज़ अ 6 डिजिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कलर दैट इट RGB। ये RGB लिखेंगे। फिर यहाँ पे जितने भी देखें, यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पर रेड, ग्रीन, ब्लू है, ओके। तो यहाँ पर हम लोग FF के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे मेन बात याद रखनी है कि जो ये हेक्स कलर कोड होता है वो हमेशा स्टार्ट विद अ हैश, इस हैश से स्टार्ट होता है। आपको क्या लिखना है, हैश। फिर हमने बताया आपको ये 6 डिजिट होता है, तो सबसे पहले आपने लिखा मान लीजिए FF, तो FF के लिए क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा रेड कलर। फिर हमारा क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर, फिर ब्लू कलर। कैसे, ये देखते हैं। जैसे हमने लिखा हैश, अभी हमने बोला ना कि ये हैश से स्टार्ट होता है, तो आपने हैश लिखा। उसके बाद आपने लिखा FF, और उसके बाद जितने भी 4 डिजिट हमारी बची उसको हमने 0 कर दिया। जो पहली डिजिट होती है वो रेड के लिए होती है, और जो दूसरी सेकंड वो 2 डिजिट होती हैं वो ग्रीन के लिए, और फर्दर 2 डिजिट्स होती हैं वो ब्लू के लिए होती हैं। तो सबसे पहले हमने ग्रीन के लिए लिखा, वो हमने FF लिख दिया, और बाकी सबको हमने क्या कर दिया, 0 मीन्स जो ये कलर हो जाएगा वो हमारा कौन सा कलर हो जाएगा, रेड कलर। अब देखिए, हमने यहाँ पर फर्स्ट 2 डिजिट्स को हमने 0 कर दिया, मीन्स यहाँ पे हम रेड कलर को इंक्लूड नहीं करना चाहते हैं। फिर हमने FF आया, हमने FF कर दिया, और आगे की जो 2 डिजिट्स हैं उनको हमने 0 कर दिया। तो जो ये हमारा टेक्स्ट कलर होगा, बैकग्राउंड कलर होगा, ये हमारा हो जाएगा ग्रीन कलर। उसके बाद देखिए, हमने ये स्टार्टिंग की लास्ट 4 डिजिट्स को हमने 0 रखा, और फर्दर 2 डिजिट्स हैं उनको हमने FF में कर दिया, यानी कि जो ये कलर हो जाएगा वो ब्लू कलर हो जाएगा। आपको यहाँ पे क्या याद रखनी है कि मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई भी लेटर्स नहीं लिखे एक्सेप्ट 0 अगर आपने 0 लिख दिया तो ये ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपने सारे यहाँ पे FF में कन्वर्ट कर दिया, देखिए यहाँ पर 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6, ये 6 F हैं, तो ये तुम्हारा जो पेज होगा वो टोटली वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। और मान लीजिए आप 0 और F के सिवा कोई भी रैंडमली अगर आप नंबर ले लेंगे आप, तो ये रेड, ग्रीन, ब्लू का कोई एक कॉम्बिनेशन होगा, ओके। उसके बाद आता है RGB कलर। RGB कलर एक हेक्स कोड का मॉडिफाइड वर्जन है। इसको हम RGB ऐसे करके लिखते हैं, फिर जो ब्रैकेट के अंदर है वहाँ पर हम कुछ कलर्स की डिजिट लिखते हैं, और जो कलर्स की डिजिट होती है वो 0 से 255 तक वेरी करती है। अब आप यहाँ पर RGB यानी कि देखिए 255 मीन्स रेड, और 0 देखिए हमने यहाँ पर ग्रीन और ब्लू को हमने क्या कर दिया है, 0। यहाँ पे हमने 0 कर दिया, तो ये टोटली किस पे आएगा, रेड कलर पे आएगा। अब देखिए RGB, अब हमने रेड को 0 कर दिया, और ग्रीन को हमने 255 रखा, और फिर अगेन 0 ब्लू को हमने 0 कर दिया, तो जो हमारे कलर होगा वो ग्रीन कलर होगा। फिर अगेन हमने क्या किया, RGB
यहाँ पे देखिए हमने ये 2 डिजिट्स को हमने 0 करके रखा और लास्ट वाले डिजिट को हमने 255 कर देनी, मैक्सिमम वैल्यू उसकी दे दी। तो ये टोटली कौन सा कलर हो जाएगा, ब्लू कलर हो जाएगा। अब मान लीजिए हम यहाँ पे कोई रैंडमली नंबर ऐसे देते हैं, तो ये इसी का जो होगा वो कॉम्बिनेशन होके आएगा। आपको चीज़ याद रखनी है कि जो ये RGB कलर मेथड है वो कई सारे ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करते हैं, इसलिए हम भी रिकमेंड करेंगे कि आप इस RGB को यूज़ ना करें। तो चलिए अब हम अपने टेक्स्ट एडिटर पे चलते हैं और कुछ लाइव एग्जांपल देखते हैं। ये हमने टेक्स्ट एडिटर ऑन किया और टाइटल दे दीजिए आप कलर टैग। ओके, अब आप आते हैं यहाँ पर, ये आप आए, आपने पैराग्राफ में लिखा। अब सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, कलर नेम की। तो दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ कलर नेम। ओके, अब देखिए ये आपने लिख दिया। तो अब कंट्रोल एस से पहले आप इसको सेव किए, आपने सेव किया। पहले इसका नॉर्मली एक लाइव प्रीव्यू देखते हैं कि कैसा लुक आता है हमारे वेब पेज में। ये देखिए ये हमारा आया कुछ लुक ऐसा। हाँ, ये देखिए यहाँ पर अभी इसमें कोई भी कलर नहीं है, जो नॉर्मल टेक्स्ट कलर आता है ब्लैक वही रिप्रेजेंट है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए हम चेंजेस करते हैं। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपने आपको यहाँ पे देना है स्टाइल। जितना भी हम कलर नेम, फॉन्ट नेम, बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट स्टाइल जितना भी करेंगे वो हम स्टाइल के अंदर ही देंगे। ओके, ये आपने किया। अब सबसे पहले आपने लिखा कलर। ओके, अब कलर में आपने ये कॉलम दिया। अब मान लीजिए आप चाहते हैं रेड, आपने रेड क्लिक कर दिया। ठीक है, अब फाइल को सेव कीजिए। आपने फाइल को सेव किया और देखिए आपका लाइव प्रीव्यू। ये देखिए जो हमारा वो कलर हो गया, किस में चेंज हो गया, रेड में। यानी कि हमने कलर का सिर्फ नाम दिया है, यहाँ पे सिर्फ हमने नेम दिया है। यहाँ पे हमने डिसाइड नहीं किया कि आप कौन सा मेथड यूज करते हैं। आप रेड से आप येलो भी कर सकते हैं, येलो। आप कंट्रोल ऐसे सेव कीजिए और लाइव प्रीव्यू देखिए, और ये हमारा लाइव प्रीव्यू ये रेड कलर में चेंज हो गया। और हमारे पास कुछ मैसेज ऐसे थे जिसमें आप दे सकते हैं। और हाँ, सेकंड वाला था जो हमारा, वो था हेक्स वैल्यू। हेक्स वैल्यू में क्या करना है, आपको ये देखते हैं यहाँ पे आपको हेक्स डिजिट में नंबर लिखना होगा। ओके, सबसे पहले लिखते हैं दिस इज एग्जाम्पल ऑफ हेक्स कलर कोड, हेक्स कलर कोड। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये हेक्स कलर मेथड है वो काफ़ी यूज़फुल है। सो एंड इट इज वेरी यूज़फुल फॉर अस। ओके, ये आपने फुल स्टॉप दे दिए। अब आपको यहाँ पे स्टाइल यूज करना है। ये आपने स्पेस स्टाइल आपने दिया। ये देखिए अब स्टाइल में आपको कलर सबसे पहले देना है, या आपने कलर दे दिया। अब आपको हमने बताया कि हेक्स कोड यूज करना है। हेक्स कोड यूज करने के लिए सबसे पहले आपको एक हैश टैग देना है। ये आपको यहाँ पे क्या देखना है, आपको सबसे पहले यहाँ पे हैश टैग देना है। ओके, और उसके बाद क्या करना है, आपको सबसे पहले सिर्फ आपने एफ दिया और बाकी की जितनी 4 डिजिट्स हैं उसको आपने 0 0 रखा, 0 0 0 0, ये डिजिट्स हो गई। और आपको कंट्रोल से सेव करना है। तो आप देखेंगे आपने यहाँ पर 2 एफ दिए हैं, ये रेड कलर हो जाएगा क्योंकि आपने जो आगे की 4 डिजिट्स हैं आप उनको 0 रखा है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखा देगा कौन सा कलर है। सबसे पहले सेव करते हैं कंट्रोल से और देखते हैं इसमें क्या चेंजेस आए हैं। और ये देखिए जो आपका जो कलर हो गया वो हो चुका है चेंज। आप दूसरा कर सकते हैं। फिर एक बार इसको हम कॉपी कर लेते हैं और ये हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पे हम इसको फर्दर पेस्ट करते हैं। ये हमने पेस्ट कर दिया। ओके, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको स्टार्टिंग के दो डिजिट हमको 0 0 रखना, 0 0 रख दिया। उसके बाद आपने एफ कर दिया, फिर अगेन 0 0 कर दिया। अब आपको कंट्रोल सेव करना है। आपने क्या, हमने आपको क्या बताया था, RGB। पहला था रेड, दूसरा था ग्रीन। अब देखिए इस पर जैसे क्लिक करेंगे वो ग्रीन पे शो करेगा, तो आपका जो टेक्स्ट होगा वो ग्रीन हो चुका है। यही हमारा इसका एडवांटेज है। ये देखिए जैसे आप इस पर क्लिक करें आपको शो कर दे रहा है कि आपका जो कलर है वो कौन सा है। या आपने ये देखिए, ये देखा तो ये सब कलर हो चुका है ग्रीन, ग्रीन हो चुका है। अब आगे देखते हैं आप, फिर फर्दर इसको हम कॉपी करते हैं और ये देखिए
अब हम क्या करते हैं, पहले इनको डिलीट करते हैं और सबसे पहले हमने हैश दिया। उसके बाद आपको स्टार्टिंग की 4 डिजिट को 0 रखना है, ये हमने 0 कर दिया। उसके बाद एफ आपने कर दिया। ओके, अब फाइल को हम सेव करते हैं कंट्रोलर से। ये हमने सेव किया और देखिए आरजीबी के हिसाब से पहला रेड था, दूसरा ग्रीन था, तो तीसरा था वो ब्लू था। तो हमने स्टार्टिंग की जो 2 डिजिट थी उसको हमने रखा है 0 0 और हमने लास्ट के डिजिट्स को एफ करके रखा है। मीन्स जो ये कलर होगा वो हमारा कौन सा होगा, ब्लू। जैसे आप इस पर कर्सर ले जाएंगे ब्लू कलर दिखा दिया। और ये हम यहाँ पे इसका लाइव प्रीव्यू देखते हैं, देखिए ये ब्लू हो चुका है। और हमने आपको चीज़ बताई थी कि अगर आप क्या करेंगे, जो इस फॉर्मेट को फॉलो नहीं करते, मान लीजिए आपने कोई रैंडमली कोई नंबर दे दिया F0 F00 F। ओके, अब आप देखिए कंट्रोल सेव किया। जो हमने बोला था कि जो रैंडमली अगर आप नंबर देंगे तो इसका वो कॉम्बिनेशन आएगा कलर्स का। ये देखिए ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, येलो है। मीन्स देखिए इस और येलो में उस येलो में फ़र्क है। ये है येलो आ गया, ठीक है। अब फाइल को हमने सेव किया कंट्रोलर से और ये देखिए इसका कलर हो गया येलो कलर हो गया। ओके, अगर आप मान लीजिए आपने जितने भी डिजिट्स है आपने सबको 0 0 कर दिया, तो 0 0 मीन्स आपने इनको कोई कलर ही नहीं प्रोवाइड कराया, तो इसका जो कलर होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट कैसा आएगा, ब्लैक आएगा। ये हमने किया ब्लैक, और आप यहाँ पे ऐसे भी चेक कर सकते हैं, ये आपको ब्लैक दिखाया, ये हमने यहाँ पे देखा, ये आपका कलर कैसा आ गया, ब्लैक। अब मान लीजिए कि आपने यहाँ पे सारे जो कलर्स हैं वो आपने कैसा कर दिया, सभी को आपने 0 0 कर दिया। सभी को आप 0 0 कर देंगे तो ये कलर सा कैसा हो जाएगा, वाइट कलर। तो फाइल कंट्रोल ऐसे सेव कीजिए और देखिए ये हो चुका है वाइट कलर। सॉरी माय मिस्टेक, सभी को आपको F करना है कि आपने इसकी मैक्सिमम वैल्यू दे दी इसकी। ये 6 टाइम हो गया, आपने कंट्रोल से सेव किया और ये देखिए ये आपने सेव किया। देखिए लेकिन आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि आपका जो ये पेज है वो भी वाइट कलर का है, जो आपका जो टेक्स्ट है वो भी वाइट कलर का है, तो आपको नज़र नहीं आ रहा है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, और आपने ऐसे रैंडमली कर ले दिया था। और आपको जो तीसरा बजा था वो था आपका ये कि RGB कलर मेथड। यहाँ पे हम क्या करते हैं, RGB लिखते हैं और इसके 2 से 255 तक इसकी वैल्यू पुटअप करते हैं हर एक कॉमा में। इसको भी देख लेते हैं। ये आपने दोबारा से इसको कॉपी पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ थोड़ा सा स्पेस दे लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगे आपको। ये हमने स्पेस दिया, यहाँ पे हेक्स कलर कोड की जगह हम कर देंगे RGB। ओके, अब देखिए अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये आपने इसको सबसे पहले मिटा दीजिए, मिटा दिया, कट कर दिया, आपने किया RGB। अब आपको इसमें इसकी वैल्यू देनी है। मान लीजिए आपने इसकी 255 मैक्सिमम वैल्यू दी। उसके बाद जो और 2 कलर्स के कोड थे आप इनको 0 0 कर दिए, जैसे कि RGB रेड ग्रीन ब्लू, तो ये रेड कलर आएगा। तो हमने कंट्रोल ऐसे सेव किया और इसका लाइव रिव्यू हमने ये देखा कि देखिए इसका ये रेड कलर आ गया। ओके, अब फर्दर इसको हम कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि बार बार लिखने से टाइम ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए वीडियो भी लंबी हो जाएगी। ये हमने कॉपी किया इसको और ये हमने पेस्ट कर दिया। ओके, अब आप क्या करेंगे, दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप यहाँ पे कुछ 0 दे देंगे, और जो सेकंड नंबर पे आपने इसको मैक्सिमम वैल्यू दे दी और थर्ड नंबर पे आपने इसको 0 कर दिया। मीन्स RGB मीन्स जो कलर ये होगा कौन सा होगा, ग्रीन कलर होगा। ये आपने सेव कर दिया कंट्रोलर से और आपने इसका लाइव रिव्यू देखा, तो देखिए ग्रीन कलर हो चुका है। आपको शायद एक आइडिया लग रहा होगा कि आप कलर कैसे कितने अच्छे से कर सकते हैं। आप कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, उतना अच्छा लुक होगा आपके पेज का। ये 0 0 यहाँ पे आपने मैक्सिमम वैल्यू दे दी इसकी 255, आपने इसको सेव किया तो देखेंगे आप ये ब्लू हो चुका होगा। ये आपने देखा लाइव प्रीव्यू भी हो चुका है ब्लू। ओके, अब थोड़ा सा और देखते हैं। अब आप मान लीजिए इसका कोई कॉम्बिनेशन दे देते हैं। आपने चाहते 255, 0, 0, आप इनने इसको कोई रैंडम नंबर दे दिया, मान लीजिए 67, 78 सॉरी 87, 65। आपने कंट्रोल ऐसे सेव किया और देखिए आपने रैंडम ऐसा नंबर दिया, तो जो कलर का कॉम्बिनेशन होगा वो रेड ग्रीन ब्लू का ही कॉम्बिनेशन होगा। और ये देखिए ये कौन सा है, शायद लाइट ग्रीन कलर है, सॉरी डार्क ग्रीन कलर है। ये देखिए इसका कलर का ये इसका कलर आ चुका है। तो आप ऐसे कलर दे सकते हैं। और आगे और से मेथड होते हैं, लेकिन नॉर्मली हम इसी में फोकस करेंगे। और आपसे
रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस कलर्स पे ज़्यादा फोकस ना कीजिए, क्योंकि ये काफ़ी सारे ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करते हैं। और जो हेक्स कोड नंबर है ये मैक्सिमम ब्राउज़र सपोर्ट करते हैं, इसलिए आप हमेशा इसी को यूज कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स।